तो इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 कैली लाइनक्स या फिर काली लाइनक्स भी बोलते हैं उसको, काली लाइनक्स के टॉप 10 टूल्स के बारे में जिसको यूज़ करके आप कुछ भी हैक कर सकते हो। जैसे कि इंस्टा हैक हो गया। इंस्टा हैकिंग मैं लेके आ रहा हूँ इसी RT सीरीज़ में, और इसके देखो पार्ट 1 तो बन चुका है, नहीं देखा हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आज या कल में ही आने वाला है। तो मैं आपको कहूँगा कि ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और इस वीडियो को देखकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कुछ भी कि कैली लाइनक्स का क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कि, और ये बहुत अच्छा स्मूथली काम करता है, विंडोज़ से अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ है ना। विंडोज़ से अच्छा मतलब क्यों? क्योंकि विंडोज़ बस ऐसी हैकिंग के लिए नहीं है ज़्यादा, लेकिन लाइनक्स में बहुत सारे टूल्स वगैरह भी हैं। उसी टूल्स के बारे में आज आपको पूरी एनिमेशन के साथ मैं आज आपको पूरी मतलब स्क्रीन के साथ है ना, एनिमेशन भी और स्क्रीन के साथ भी, उसके पूरे 10 टूल्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, और चलिए, हाउ टू बिकम अ एथिकल हैकर इन जस्ट 4 days with RT series and with me. Hacking tools के बारे में let's continue. तो बेसिकली ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर काली लिनक्स क्या है। काली लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टर और हैकर्स प्रेफरली यूज करते हैं, क्योंकि ये आपको फुल एक्सेस देता है कि आप यहाँ पर कोई भी टूल्स रन कर सकते हैं या फिर उनको यूज करके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर काली लिनक्स के अंदर 350 प्लस टूल्स मिलते हैं जिसका यूज करके आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम इसके अंदर जो टॉप 10 हैकिंग टूल्स हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है Nmap, जो कि एक ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, और इसकी मदद से आप नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इसी तरह से जितने भी होस्ट और सर्विसेज उस नेटवर्क के ऊपर रन कर रही है उन सबको भी लिस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी मदद से पोर्ट स्कैनिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जितने भी पोर्ट्स ओपन है उस होस्ट के अंदर उसको फाइंड कर सकते हैं, और इसी तरह से जितने भी सर्विसेज रन कर रही हैं और जितने भी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज वहां पर है उन सबको भी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन और सिक्योरिटी ऑडिटिंग जैसे बहुत सारे ऐसे चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने में मदद मिल सकती है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप कहीं पर बग बाउंटी कर रहे हैं या फिर बग हंटिंग कर रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर अगर आपको उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज निकालनी है तो उससे पहले आपको जानना होगा कि कैसे ये वेबसाइट रन कर रही है या फिर कैसे ये वेबसाइट बनी हुई है। तो इन सारी चीजों के लिए हम Nmap का यूज करते हैं। सो आप मान सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैकिंग टूल है। तो अगर आपको Nmap के बारे में जानना है या फिर सीखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकते हैं nmap.org के अंदर जा करके, या फिर आप सिंपली अपने काली लिनक्स को ओपन करके वहां पर nmap-help टाइप करके एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। आप वहां से सिंपली सीख सकते हैं। नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि हमारा बॉक्सूट को आप एक तरह का हैकर्स के लिए ब्रह्मास्त्र मान सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप इसकी मदद से स्कैनिंग भी कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक ही टूल के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फंक्शनिंग मिल जाते हैं, और आप इसकी मदद से वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और ऐसे बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज स्कैनर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं और पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली एक ही टूल की मदद से सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर मान लो वेब पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर प्रॉक्सी सर्वर, स्पाइडरिंग, इंट्रूडर, रिपीटर, सीक्वेंसर, डिकोडर, और उसके बाद कंपेयरर, एक्सटेंसिबिलिटी, कोलैबोरेटर क्लाइंट, सेशन हैंडलिंग, स्कैनर जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब भी आप वेब पेन टेस्टिंग करते हैं या फिर कहीं पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी करते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको कंबाइन करके ही सब कुछ करना पड़ता है। सो बेसिकली अगर आपको बॉक्सूट को सीखना है या फिर इसको मास्टरी करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, या फिर इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे जहां से आप इसको सीख सकते हैं। या फिर अगर आपको डीपली सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बॉक्सूट को कैसे यूज करना है, कैसे यहाँ पर सारी चीजें वर्क करती हैं, उन सारी चीजों
चीजों के बारे में बता दूंगा। तो गाइस अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर। और वायरसर को भी एक तरह का आप कंप्लीट टूल मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप MITM अटैक कर सकते हैं, मतलब मैन इन द मिडल अटैक्स, और उसके बाद आप इसका यूज करके नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, प्रोटोकॉल एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, पैकेट इंस्पेक्शन, नेटवर्क फॉरेंसिक, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कंप्लायंस ऑडिटिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन और डिबगिंग नेटवर्क एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप इसकी मदद से वाईफाई या फिर नेटवर्क से कनेक्टेड जितने भी चीजें होती हैं उन सारी चीजों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन मिलता है जिसको कि हम बोलते हैं कैप्चरिंग लाइव ट्रैफिक। मतलब ये क्या करता है कि रियल टाइम में जो भी चीजें नेटवर्क के ऊपर हो रही हैं उन सबको कैप्चर करता है और उसके बाद उस डेटा को सेव करता है ताकि ऑफलाइन एनालिसिस कर सकें और उसको रिपोर्ट कर सकें। तो गाइस ये टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना भी इजी है, लेकिन अगर आप न्यू बाई हैं तो अगर आप इसको ओपन करते हैं वहां पर आपको इसका इंटरफेस देख करके थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इसका इंटरफेस देखकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन कोई ना, मैं इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो ला दूंगा जिससे कि आप इजीली सारी चीजों को समझ सकें। तो गाइस अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो बेसिकली इस टूल का काम क्या होता है कि ये यूज होता है सिस्टम हैकिंग या फिर मान लो कि एंड्रॉइड हैकिंग या फिर मान लो एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग, iOS पेन टेस्टिंग जैसे चीजों के अंदर। और ये इस तरह से काम करता है जिससे कि विक्टिम को भी पता नहीं चलता है कि आखिर उनका सिस्टम एक्सप्लॉइट हो चुका है। तो बेसिकली ये क्या करता है, एक तरह का स्क्रिप्ट राइट करता है जिसको कि आप PDF फाइल या फिर इमेज फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं स्टेगनोग्राफी की मदद से। और अगर आपको नहीं पता स्टेगनोग्राफी क्या है, तो फिर पेलोड्स को इंसर्ट किया जाता है एक इमेज के अंदर या फिर एक PDF के अंदर। तो सिंपल सी बात क्या है कि ये टूल बहुत ही खतरनाक है और इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप अपने सिस्टम पर ही यूज करें या फिर आप वहां पर यूज करें जहां पर आपको परमिशंस अलाउ है। आप कहीं पर भी दूसरे लोगों के सिस्टम पर ऐसी चीजें ना करें जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है और आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इससे सिर्फ एजुकेशन गेन करें, आप सिर्फ सीखें कि कैसे ये चीजें होती है, आप इसका कोई भी नेगेटिव यूज ना लें। और इस टूल को सीखना भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, सिंपली इनके वेबसाइट के ऊपर चले जाना है और वहां से आप सारी चीजें सीख सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर जहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के बारे में जो कि हमारा एयरक्रैक NG। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे वाईफाई को हैक कर सके, कैसे उसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सके। तो उन सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर एक ही टूल का यूज करते हैं जो कि हमारा एयरक्रैक NG। वैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, लेकिन बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो एयरक्रैक NG को ही यूज करते हैं। और यहाँ पर आपको इसको यूज करने के लिए एक वाईफाई अडेप्टर होना चाहिए जिससे कि आप स्कैन कर सके और अपने वाईफाई अडेप्टर को कनेक्ट करके अपने Kali Linux के अंदर उसके बाद एयरक्रैक NG को रन करके यहाँ से आप वाईफाई पेन टेस्टिंग या फिर मान लो कि वाईफाई हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे एक्सप्लॉइट करने के ऑप्शंस मिलते हैं एयरक्रैक NG के अंदर, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक पासवर्ड अटैक या फिर डिक्शनरी अटैक कर सकते हैं किसी भी वाईफाई के ऊपर। और अगर उनका वाईफाई पासवर्ड वीक रहा तो ये टूल इजीली पेनिट्रेट कर सकता है उस वाईफाई नेटवर्क को। और उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन होता है जिसको कि हम एक तरह से फिशिंग अटैक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ऐसे पैकेट्स बनाकर सेंड कर सकते हैं उस यूजर के पास जिसका वाईफाई है, और वहां पर क्या होगा कि जो रियल वाईफाई होगा उसको हाइड करके कुछ टाइम के लिए, और वहां पर जो हमने क्रिएट कर रखा है मतलब जो फेक वाईफाई एड्रेस होगा वो उसके मोबाइल फोन के अंदर शो होगा। और उसके बाद जैसे ही वहां पर वो पासवर्ड को ऐड करेगा तो जितने भी लॉगिन क्रेडेंशियल है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है कि आप इस चीज को अपने ही सिस्टम या फिर अपने ही नेटवर्क पर यूज करें और किसी को इस चीज से प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें इलीगल है और आपको भी पता है कि किसी को भी परेशान करना बहुत ही गलत बात है। तो ये सारी चीजें सिर्फ आप सीखने के लिए ही देखें, किसी को परेशान करने के लिए या फिर किसी को डिस्टर्ब करने के लिए ना देखें। और अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि है नेटकैट। तो बेसिकली ये एक तरह का नेटवर्किंग टूल है जो कि यूज होता है स्कैनिंग में, पोर्ट लिसनिंग में और पोर्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि जो भी नेटवर्क्स हैं उनके अंदर जो TCP, UDP या फिर यूनिक्स डोमेन है उन सारे डिटेल्स को ला करके आपको दे देता है। तो अगर आप बग बाउंटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो इस टूल को यूज करना एक तरह से कंपलसरी होता है, क्योंकि ये टूल आपको इतने सारी डिटेल्स दे देता है जो कि आप इजीली और टूल से नहीं पा सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में भी सीखना है तो आप इसको भी कमेंट करते हैं ऑन दरी पर। तो अभी जिसको इंस्टाग्राम हैकिंग या फिर फेसबुक हैकिंग या फिर कोई और सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करना सीखना है तो उसके लिए ये टूल जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये टूल यूज होता है पासवर्ड अटैक्स में या फिर मान लो पासवर्ड क्रैक करने में। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपने विक्टिम का इंफॉर्मेशन यूज करके उसके बारे में डिक्शनरी बनाना होता है पासवर्ड्स का, और उसको यूज करके उसके जो
लॉगिन पेजेस है उनके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक करना होता है और फिर उनका जो पासवर्ड है उसको क्रैक करना होता है। टूल के ऊपर चुकी है एसक्यूएल मैप। तो ये टूल पेनिट्रेशन टेस्टर और बग हंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि ये टूल हैकर्स को फुल पावर देता है कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स कर सके। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल मैप वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो कि आप इस टूल की मदद से उनके ऊपर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और उन वेबसाइट के अंदर एक्सेस पा सकते हैं। तो इस टूल को यूज करके आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली आपको एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स करना होता है वेबसाइट के अंदर, और अगर आपको वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो आप उसको रिपोर्ट करके वेबसाइट से बाउंटीज भी ले सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में भी सीखना है तो डोंट वरी, हम यहाँ पर इसके ऊपर भी फुल सीरीज लाने वाले हैं। और अब टॉप्सी, तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि कोई हैकर या फिर कोई टेक बंदे ने आपके कोई फ्रेंड के डिटेल्स या फिर मान लो डेटा को रिकवर कर दिया है, तो वहां पर यूज होता है ऑटोप्सी टूल। ऑटोप्सी टूल क्या करता है, बेसिकली जो डेटा डिलीटेड होता है उन सबको रिकवर कर देता है। तो अगर आपका कोई डेटा डिलीट हो गया है गलती से और अगर आपको उसको रिकवर करना है तो आप इस टूल का यूज ले सकते हैं। एंट्री को पढ़ करके इसको सीख सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टूल के ऊपर, जो कि है सोशल इंजीनियरिंग टूल की। तो बेसिकली ये टूल क्या करता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने में यूज होता है। तो यहाँ पर इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली इसके डॉक्यूमेंट्रीज में जाकर इसके बारे में जानना होता है। और अगर आप वहां से भी नहीं सीख सकते तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर फुल वीडियो ला दूंगा। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये टूल आखिर काम कैसे करता है। तो ये टूल क्या करता है कि एक तरह का पेजेस बना देता है, लॉगिन पेज, जिसको कि विक्टिम समझ नहीं पाता कि ये एक्चुअल पेज है या फिर फेक पेज है। और इसी तरह से इसके अंदर और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक या फिर मान लो बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं जिसकी मदद से आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। तो अगर आपको सेफ रहना है इंटरनेट के ऊपर तो आपको इन सारी चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।